कि जितना विकास मन का होना चाहिए उतना ही विकास तन का होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो शायद कोई भी बच्चा बहुत पढ़ने के बाद भी या बहुत पढ़ने की कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। देखिए, हमारे स्कूल की ये प्राथमिकता है कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन, वी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एज वेल एज क्वालिटी स्पोर्ट्स, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एंड वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल, अभी टोक्यो में बहुत सारे मैचेज अभी हमारे स्कूल के बच्चे जो है खेले हैं। तो हॉकी ही नहीं, हमारे यहाँ 18 स्पोर्ट्स हैं। आप खेल के माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या खेलगांव पब्लिक स्कूल ने किसी बच्चे को आगे बढ़ाया है जो यहाँ से बड़े लेवल पे गया हो, आगे लेवल पे जाके उसने खेला हो? खेलगांव पब्लिक स्कूल इस कारण बहुत अहम योगदान देता है, क्योंकि खेलगांव पब्लिक स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट और प्रेरणा देता है कि आगे बढ़ के आप अच्छे लेवल पे खेल सके। खेलगांव पब्लिक स्कूल हमको ये सीख देता है कि हम लोग अच्छे लेवल पे खेल सकते हैं, और हमको ये बताता है कि हम खुद मेहनत करके भी खेल से भी आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, आज है राष्ट्रीय खेल दिवस और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर स्कूलों में खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है। हर स्कूल में लगभग आपको दिखाई पड़ेगा कि बच्चे खेल रहे होंगे, और इसी बीच हम आ गए हैं प्रयागराज के जाने माने स्कूल में, जिसे खेलगांव पब्लिक स्कूल कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर हॉकी खेल रहे हैं, और हॉकी उन्हीं महान खिलाड़ी के स्मृति में विशेष रूप से जाना जाता है जिनको मेजर ध्यानचंद कहा जाता है। और इसी बीच आइए हम बात करने वाले यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे, और साथ ही साथ यहाँ के कोच से और यहाँ के अध्यापकों से, कि आखिर ये जो खेल प्रतियोगिता हो रही है ये किस लिए हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है, और आने वाले समय में इसका क्या फायदा बच्चों को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आपको दिख रहे हैं, और सारे बच्चे हॉकी लिए हुए हैं। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और हॉकी खेलने के लिए यहाँ पर मैदान में हैं, तो इनसे बात करते हैं। आज आप लोग यहाँ पर हॉकी खेलने के लिए इकट्ठा हैं, हॉकी लिए हैं, हॉकी खेल रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस विशेष प्रतियोगिता का जो आज आप लोग इस मैदान में मना रहे हैं या खेल रहे हैं? सर, क्या कहते हैं, ये स्पोर्ट्स को प्रेरित करने के लिए हम सब बच्चों को खिलाया जा रहा है हमारे स्कूल खेलगांव पब्लिक स्कूल में। तो आप लोग खेल रहे हैं, खेल प्रतियोगिता हो रही है, आखिर ये जो पसीना बहा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इसका क्या फायदा होने वाला है इस खेल से? इससे हम आगे बढ़ेंगे और अच्छी जगह खेलेंगे, इंडिया के लिए खेल सकते हैं। खेल प्रतियोगिता, जैसा कि आप जानते हैं, ये बात कही जाती है कि जितना विकास मन का होना चाहिए उतना ही विकास तन का होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो शायद कोई भी बच्चा बहुत पढ़ने के बाद भी या बहुत पढ़ने की कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। खेल का कितना महत्व है आदमी के जीवन में? जैसे कि पढ़ाई का जितना महत्व, वैसे ही खेल का भी महत्व होना चाहिए। खेल हमें फिट रहने में मदद करता है। आगे खेल से भी ये नहीं कि हमको खेल से कोई स्कोप नहीं, खेल भी बहुत स्कोप है। जैसे पढ़ाई में ऊंचे ऊंचे हम लोग पदक जीत सकते हैं, अच्छे स्थान प्राप्त कर सकते हैं। वैसे खेल में भी हम लोग ओलंपिक जैसे गेम है, जैसे मेजर ध्यानचंद ने 3 मेडल जीते, वैसे हम लोग भी आगे बढ़ के अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ाई में काम कर सकते हैं, नाम रोशन कर सकते हैं, वैसे ही खेल से भी नाम रोशन कर सकते हैं। मेजर ध्यानचंद, जिनकी चर्चा बार बार की जा रही है, और बच्चे भी उन्हीं को बार बार याद कर रहे हैं और याद करके इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। आपके हिसाब से अगर हम बात करें खेलगांव पब्लिक स्कूल की, तो खेलगांव पब्लिक स्कूल खेल प्रतियोगिता में या खेल को प्रोत्साहित करने में कितना अहम योगदान देता है? बहुत ज़्यादा योगदान देता है। और तो बच्चे बता रहे हैं कि जो खेलगांव पब्लिक स्कूल है इसका बहुत अहम योगदान है बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करने में और इन्हें आगे बढ़ाने में। अभी आप लोग बता रहे थे, कुछ बच्चों ने कहा कि जैसे हम पढ़ाई से आगे बढ़ सकते हैं,
मेडल ला सकते हैं, वैसे ही खेल से भी आगे बढ़ सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। खेलगांव पब्लिक स्कूल की अगर बात की जाए तो खेलगांव पब्लिक स्कूल इस कार्य में कितना अहम योगदान देता है? खेलगांव पब्लिक स्कूल इस कार्य में बहुत अहम योगदान देता है, क्योंकि खेलगांव पब्लिक स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट और प्रेरणा देता है कि आगे बढ़ के आप अच्छे लेवल पे खेल सके। खेलगांव पब्लिक स्कूल हमको ये सीख देता है कि हम लोग अच्छे लेवल पे खेल सकते हैं और हमको ये बताता है कि हम खुद मेहनत करके भी खेल से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो खेलगांव पब्लिक स्कूल ये कहता है कि आप मेहनत करके खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आप खेल के माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या खेलगांव पब्लिक स्कूल ने किसी बच्चे को आगे बढ़ाया है जो यहाँ से बड़े लेवल पे गया हो, आगे लेवल पे जाके उसने खेला हो? प्रणव कुशवाहा है जो आगे लेवल पे गए थे, खेलो इंडिया जीते थे, वो सेकंड पोजीशन लाए थे। और बहुत से जिम्नास्ट हैं, बहुत से हॉकी प्लेयर हैं और बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो आगे गए थे। तो बहुत से जिम्नास्ट हैं, बहुत से स्पोर्ट पर्सन हैं जो यहाँ से खेले और आगे गए। आइए बात करते हैं यहाँ के जो स्टाफ हैं, यहाँ के जो अध्यापक हैं, यहाँ के जो कोच हैं उनसे। सर, आज आप लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस है आज, और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यहाँ पर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे स्कूल की ये प्राथमिकता है कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन, वी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एज वेल एज क्वालिटी स्पोर्ट्स, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एंड वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल, अभी टोक्यो में बहुत सारे मैचेज अभी हमारे स्कूल के बच्चे जो है खेले हैं। तो हॉकी ही नहीं, हमारे यहाँ 18 स्पोर्ट्स हैं और सभी स्पोर्ट्स एक्सीलेंट तरीके से हमारे यहाँ बच्चे प्ले करते हैं। और अभी खेलो इंडिया हो या जितने भी CBSE के क्लस्टर्स होते हैं, और जिम्नास्टिक्स में जो इंटरनेशनल लेवल की जो गोल्ड मेडल्स हमारे स्कूल के बच्चे लाते हैं। तो अभी जो 5 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे इंटरनेशनल लेवल में जिम्नास्टिक खेलने के लिए, जिसमें से 3 स्टूडेंट्स हमारे स्कूल के थे। तो हम लोग ये प्रयागराज है, इसका संगम है, तो हमारे यहाँ एजुकेशन और स्पोर्ट्स का भी एक बहुत अच्छा संगम देखने। बड़ी बात कही इन्होंने, प्रयागराज जो कि संगम है, तो यहाँ पर प्रयागराज में स्थित यह खेलगांव पब्लिक स्कूल भी एजुकेशन का और साथ ही साथ स्पोर्ट्स का संगम है। लेकिन सर, एक बात ये भी है, जैसे कि आप देखते हैं, अक्सर देखा जाता है, बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, और सभी स्कूल कॉलेज और साथ ही साथ जो गार्जियन हैं उनकी कोशिश ये होती है कि बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़े। तो आखिर खेलगांव पब्लिक स्कूल ये जो कोशिश कर रहा है कि बच्चा स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़े, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, हमारे स्कूल में फिट अगर देखिए, अगर आप माइंड और हेल्थ, मतलब माइंड एंड बॉडी दोनों तरीके से अगर आप स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं कि एजुकेशन में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में कर रहे हैं स्पोर्ट्स कोटे से, और स्पोर्ट्स हमारे यहाँ का एजुकेशन से किसी मामले में कम नहीं है। हमारे यहाँ, मैंने क्या बताया आपको, कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों का संगम है। तो जैसे एक बात कही जाती थी पहले कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अब ये चीजें, ये धारणाएं बदल चुकी हैं, और अब स्थिति ये है कि अगर आप पढ़ाई से आगे बढ़ सकते हैं तो आप खेल से भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे नौकरी आप पढ़ाई से पा सकते हैं, वैसे ही खेल के कोटे से भी आप नौकरी पा सकते हैं। यहाँ पर ये बातें कहने की कोशिश की जा रही हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, यहाँ से निकले हुए लोग हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला है। आइए बात करते हैं इस स्कूल के जो कोच हैं, उनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो खेल प्रतियोगिता हो रही है, आगे इससे क्या चांसेस हो सकते हैं बच्चों के लिए। तो आज जैसा कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हैं, और आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, और आज आपके यहाँ अगर देखा जाए तो खेल का फाइनल भी है। तो खेलों का जो बच्चों के लिए महत्व है, क्या महत्व है आपके हिसाब से, क्या फायदे हो सकते हैं बच्चों को इससे? सर, खेलों के हिसाब से फायदे ये हैं कि वो यहाँ से खेल के आगे निकलेंगे, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, फिर आपका इंटरनेशनल लेवल, उसी के अकॉर्डिंग ओलंपिक लेवल पे जाते हैं। तो हमारा मोटो ये रहता है कि हम सबसे पहले बच्चों को उस लेवल पे
उस तरह का उनके अंदर मोटो करें कि वो ओलंपिक लेवल का ही मेडल सोचें, ना कि नेशनल लेवल का। अगर उनके मन में अगर ओलंपिक लेवल का मेडल रहेगा तब वो एक तरह से नेशनल लेवल फिर इंटरनेशनल लेवल, फिर उसके बाद वो उसके अंदर इतनी प्रेरणा हो जाती है कि ऑटोमेटिक वो ओलंपिक लेवल के लिए। तो बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं कि बच्चे ओलंपिक लेवल को टारगेट करके चलें और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल को भी कहीं ना कहीं अचीव करें। अभी जैसे बात की जा रही है नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, ओलंपिक लेवल की, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से निकल के कहीं ना कहीं प्रयागराज के नाम को रोशन किया है या प्रयागराज के नाम को एक बुलंदी तक पहुँचाने का प्रयास किया है? इसमें तो ऐसे जिम्नास्टिक के हमारे यहाँ जिम्नास्टिक के कई ऐसे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे मेडल अर्जित किए हुए हैं और उनको कई जॉब ऑफर हुए हैं। हमारे स्कूल के जिम्नास्ट के बच्चे रेलवे में, एयरफोर्स में, नेवी में, कई सरकारी नौकरियां अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। और ये केवल जिम्नास्टिक नहीं, खेलगांव पब्लिक स्कूल में सारे गेमों की ट्रेनिंग होती है। जैसे मैं एक बॉक्सिंग कोच हूँ, हमारे बॉक्सिंग के बच्चे यहाँ से नेशनल लेवल पे मेडल लेके, और एक हमारा बच्चा ने बॉक्सिंग का नेवी में जॉब कर रहा हुआ है स्पोर्ट्स कोटे से। तो ऐसे बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो हमारे बच्चे और तो यहाँ ग्रॉस रूट पे ट्रेनिंग करके हाई लेवल पे ट्रेनिंग करते हुए वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, फिर इंटरनेशनल, उसके बाद खेलों का महाकुंभ जो जिसे हम लोग कहते हैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट। अच्छा, एक बच्चे की चर्चा काफी समय पहले यहाँ से बहुत ज्यादा हुई और नाम होता है सिद्धार्थ निगम। क्या था उस बच्चे के अंदर? बच्चा जो सिलेक्शन हुआ उसका एक बड़े चैनल में और एक बड़े सीरियल में, क्या था उसका, कैसे ये हुआ था? जिस सिद्धार्थ निगम जब यहाँ पे आया था तो मुश्किल से 4 या 5 साल का था। वो छोटे लेवल से जिम्नास्ट की प्रैक्टिस करता था। सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस के लिए आता था और प्रॉपर प्रैक्टिस करता था। वो एक नेशनल लेवल का मेडलिस्ट जिम्नास्ट है। जिम्नास्टिक में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी के होने की वजह से और बॉडी की फिटनेस अच्छी होने की वजह से उसे बॉलीवुड में सीरियल्स में ऑफर आने लगे और उसने धूम 3 और अशोका, अलादीन जैसे सीरियल्स में अभी आपका सलमान खान। तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से बड़े बड़े जो बॉलीवुड के लोग थे, बड़ी बड़ी हस्तियां थी, उन्होंने अप्रोच किया और अप्रोच करने के बाद यहाँ से उस बच्चे का सिलेक्शन किया, जिससे बच्चा एक बड़े चैनल पे गया। सर, जैसे भी बात की जा रही है जिम्नास्ट की, और यहाँ से जो बच्चे बॉलीवुड में गए या बड़े चैनलों पे गए, खेलगांव पब्लिक स्कूल की अगर बात करें तो खेलगांव पब्लिक स्कूल का उन बच्चों को वहां तक पहुंचाने में क्या योगदान रहा? खेलगांव पब्लिक स्कूल उन बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। हमारे यहाँ के जो कोचेज हैं वो मॉर्निंग में 3 बजे 4 बजे आकर के वो प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को, और सिर्फ सुबह ही नहीं, शाम को 7 बजे तक हमारे यहाँ के जो कोचेज हैं, हमारे यहाँ के बहुत सारे जो करीब 20+ जिम्नास्ट हैं, कोचेज हैं जिम्नास्ट के, वो बच्चों को छोटे छोटे 3 साल के बच्चों से लेकर के उनकी प्रैक्टिस कराते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं। और उनकी वजह से हमारे यहाँ अमेरिका, USA तक से जो है कोचेज आते हैं जो बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, और हम लोग इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन और उनकी क्वालिटी स्पोर्ट्स के लिए। तो बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन में और बच्चों के क्वालिटी स्पोर्ट्स में यहाँ पर कोई समझौता नहीं होता, ऐसा यहाँ के जो स्टाफ है उनका कहना है। खैर, बने रहिए हमारे साथ, आपको हम दिखाते हैं और कुछ भी, और साथ ही साथ हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से यहाँ जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।